A very good morning, everyone. Good morning, guys. This is रणधीर प्रताप सिंह And this is Komal Singh Zira. एंड आज है दोस्तों द डे जब हम राइड पे निकलेंगे। फाइनली इतनी सारी मुश्किलों के बाद, कठिनाइयों के बाद, हिमालयन नाराज़ होने के बाद आज हम फाइनली उठे हैं 3 बजे और हम निकल पाएंगे आज। वही अभी अंधेरा हो रहा है, 3 बज रहे हैं। तो अब हमारा फर्स्ट जॉब है सबसे पहले बाइक पर अपना सामान लोड करना। तो अपनी बाइक को मैं अभी स्टार्ट रेडी करूँगा। उसके बाद हम नहाएंगे, थोड़ी चाय वाय पियेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं खाएंगे, हल्का फुल्का स्नैक करेंगे क्योंकि असली खाना तो हम खाएंगे करनाल में, मयूर ढाबे थे। और दोस्तों मैंने परंपरा नहीं तोड़ी, मैं आज भी नहीं सो पाया, ज़ीरो। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो इस बात से पूरा रिलेट कर पाते हैं, जो राइड के फर्स्ट डे बिल्कुल सो नहीं पाते। तो वही आज फिर से परंपरा बिना तोड़े हुए। हम लोग 9 बजे सो गए थे, तो मैं 9 से 10 तो सो गई थी। उसके बाद मैं 10 से 12-1 बजे तक तो नहीं सोई, फिर वापस 1 बजे सो के 3 बजे उठ गए। अब हम मैं मोटा मोटा होता तो मैं 9 से 3 नहीं सोया। सब कुछ रेडी है दोस्तों, एक्साइटमेंट भी है, और मुझे पता नहीं क्यों इस बार थोड़ी थोड़ी दिल में नर्वसनेस हो रही है, और उसको मैं कुछ छुपा नहीं रहा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मैंने राइड नहीं करी, बट हाँ आज हो रही है, तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हो रही है मेरे थोड़ी थोड़ी नर्वसनेस। प्रॉपर रोड ट्रिप स्ट्रेटिस का 1.5 ईयर्स के बाद होगा। जो हम बॉम्बे से यहाँ तक करके आओ तो सीधी सीधी रोड थी, उसमें कोई ज़्यादा टास्क नहीं होता। असली टास्क तो अब होगा हिमालयास में। स्टार्ट करें फिर अपनी सीरीज। चलो स्टार्ट करते हैं और थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं और एनर्जी के साथ आपको वापस मिलते हैं। आँखों में पानी डालते हैं, बहुत ज़रूरत है। मेरी तो हैवी ड्राइवर हो रही हूँ मैं आँखों से, रास्ते में ये नहीं चलेगा। I am Randhir Pratap Singh. And I am Komal Singh Sira, We are theatre artists. with spirits of an adventurer. As a stray, we travel. And as an artist, we live. We are the stray artists. दोस्तों, हमारी ब्लैक बर्ड रेडी हो चुकी है, ये देखो। ठन टन। उहू। हमने दोस्तों अपनी बाइक पूरी रेडी कर दी है। पैनियर्स में सामान जा चुका है, पैनियर्स प्रॉपरली लोडेड हैं, टॉप बॉक्स फुल्ली पैक्ड है। अब इसके बाद हमें सिर्फ अपना टैंक बैग, जेरी कैंस और इसके ऊपर लोडिंग करनी है, जैसे कि एक एक्स्ट्रा बैक पैक और ट्राईपॉड लोड करना है, क्योंकि वो हम ऐसे खुले में छोड़ नहीं सकते। पहले जब हम राइड करा करते थे तो हम सैडल वगैरह रखते थे, और वो फिर हम जब पूरे रेडी हो जाते थे तब उसे पैक करते थे, और पसीने से एकदम लथपथ हो जाते थे निकलने से पहले। बट अब हमारे पास पैनियर्स हैं तो हम उसे लॉक इन लोड कर सकते हैं। बाइक आप देख रहे हो कितनी साफ़ है, ये मैंने कल खुद धोई थी और मैं अपनी बाइक खुद ही धोता हूँ। तो अब बस सब कुछ रेडी है, अब बस हम नहाएंगे धोएंगे और निकलेंगे द एडवेंचर पर। एक ब्लेसिंग है आज की सुबह की, 3-4 दिन से वेदर बहुत गर्म था, बट आज हवा अच्छी चल रही है। तो मे बी हमें रोड पर, हाईवे पर, जब तक सूरज नहीं निकलता और धूप नहीं चढ़ती तब तक हमारे को एक अच्छा पुश मिलेगा, जिसमें हम अच्छा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। तो इसी चीज़ के लिए हम थ्राइव कर रहे हैं। नहाते धोते हैं 3:30 पौने 4 के आसपास हो रहे होंगे। कोशिश करते हैं कि 4:30 तक निकल लें, क्योंकि सारे काम धंधे हो चुके हैं। अब बारी है बड़ा धंधा करने की। चलो मेरा तो हो गया, मैं तो जा रहा नहाने। हम हैं नहा धो के रेडी, अब आपको सीधा बाइक पे मिलते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम सुबह सुबह निकल चुके हैं अपने घर से, एंड हमने अभी 650 रुपीज़ का पेट्रोल डलवाया था बाइक में, क्योंकि हाफ़ टैंक उसमें था। तो 6.5 लीटर और पेट्रोल डला है, क्योंकि 100 रुपये हो गया है दिल्ली में रेट फ्यूल का। और हम अभी जा रहे हैं दोस्तों बाईपास की तरफ, और हमारी मोस्टली जितनी भी हमने नॉर्थ की तरफ राइड्स करी हैं हम इसी रूट से जाते हैं हमेशा। एंड ये दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है हमारी लाइफ में, क्योंकि हम ऑलमोस्ट आफ्टर 1.5 ईयर्स एक रोड ट्रिप पर निकले हैं अपनी ब्लैक बर्ड पर।
एंड हम पहाड़ों में जा रहे हैं और ये एक प्रॉपर एडवेंचर है जिसके लिए हमने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है एंड हम ये बहुत टाइम से करना चाह रहे थे, पांगी वैली जाना। तो एक ये प्रॉपर एडवेंचर है, तो हम हमेशा हम्बल होके अपने गॉड से दिल से प्रे करते हैं कि वो हमारा और हमारी बाइक का ध्यान रखे ताकि हम सेफली एंड साउंडली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं और आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्ती सीरीज़ बनाएं ताकि आपको भी ऐसा लगे कि आप हमारे साथ ही ट्रैवल कर रहे हैं। फर्स्ट लाइट आ चुकी है दोस्तों। आज का टोटल ट्रैवल डिस्टेंस है 535 किलोमीटर, जिसमें ऑलमोस्ट 10.5 आवर्स लगेंगे। तो ईज़िली 13-14 घंटे मान के चलो, क्योंकि हम ब्रेक्स भी लेंगे, दिन में गर्मी भी बहुत चढ़ेगी। अभी फ़िलहाल वेदर सही है, हवा भी चल रही है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही। तो एज़ द डे विल पास, सूरज और चढ़ेगा, गर्मी और बढ़ेगी, थोड़ा सा दिक्कत होएगी, बट हम एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेके निकले हैं अपने घर से, एक बहुत मज़ेदार एनर्जी लेके निकले हैं अपने घर से, और इस एनर्जी को वेस्ट नहीं करते, एक ज़बरदस्त एडवेंचर कर आते हैं और आपको भी लेकर चलते हैं। तो हम आ चुके हैं दोस्तों नेशनल हाईवे पर एंड अब हमें कहीं नहीं मुड़ना, बस सीधे जाते रहना है। ना हमें चंडीगढ़ मुड़ना है, ना हमें लुधियाना मुड़ना है, ना हमें भटिंडे मुड़ना है, और ना हमें अपने फेवरेट कांगड़ा या धर्मशाला के लिए मुड़ना है। हमें उससे भी सीधा जाना है दोस्तों। हमें जाना है अम्ब होते हुए, पठानकोट होते हुए सीधा चंबा डिस्ट्रिक्ट में बानीखेत शहर। और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग गाइज एंड मज़ा बहुत आने वाला है दोस्तों सीरीज़ में। हम दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और थोड़े से नर्वस भी हैं, क्योंकि जैसे आपने देखा है ना कि मैं इमोशन बयां करते वक्त अपना हाथ छोड़ के कभी कभी आपको अपना इमोशन बताता हूँ। तो आज हमारी बाइक प्रॉपर क्योंकि सर्विस्ड है एंड हमारे सैडल बैग्स हट चुके हैं एंड पैनियर लग चुके हैं, तो उसके बाद क्या हुआ है कि जब से हमने सैडल्स हटाए हैं तो पैनियर का थोड़ा वेट आ गया। हमारा पैकिंग का वेट हमने ऑलरेडी काफ़ी कम किया है, बहुत मेजरली कम किया है, बट बाइक का ओवरऑल वेट बढ़ने के बाद और कौन सेट एकदम स्मूथ होने के बाद बाइक का हैंडल थोड़ा बहुत वॉबल कर रहा है, तो जिसकी वजह से हम नर्वस हो रहे हैं। और हमें जनरली इतनी नर्वसनेस होती नहीं है, बट क्या है ना कि पिछले कुछ बार से हमारे साथ थोड़े बहुत पंगे हुए हैं, तो थोड़ी बहुत मन में एक वहम सा हो गया है, जो पास हो जाएगा वक्त के साथ। तो लेट्स जस्ट प्रे टू आवर गॉड एंड लेट्स जस्ट कीप आवर होप्स हाई कि थिंग्स गो द वे दे शुड गो, हमारी राइड थोड़ी स्मूथ निकले, अच्छे से निकले। वैसे कोई पंगा होता है तो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, हमने बहुत अच्छे से अपनी तैयारी रख रखी है। तो लेट्स जस्ट सी क्या होता है, आगे कहानी बढ़ती जाएगी। अब हमने अलीपुर क्रॉस कर दिया है एंड अब हम जा रहे हैं सोनीपत की ओर, और अभी थोड़ी देर में किसान मोर्चा, किसान आंदोलन स्टार्ट हो जाएगा। तो लेट्स सी कहाँ पर हमारे को डी टूर कराया जाएगा या बीच में से निकलने का रास्ता बन जाएगा। किसान आंदोलन आ गया दोस्तों और अब हम ले रहे हैं डी टूर। ओके, मे बी अंदर से जा सकते हैं शायद। अच्छा, बाइकर्स को जाने दे रहे हैं और कार वालों को डी टूर करा रहे हैं। ओके ओके ओके, दिस इज़ नाइस, दिस इज़ नाइस। तो ये है दोस्तों वो डी टूर। ये सिंघू विलेज में हम आ चुके हैं एंड यहाँ से हमारे को ये पूरा जो सिंघू बॉर्डर का मोर्चा है उसे क्रॉस करा के निकलवा देगा। तो यहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो रही है दोस्तों, गर्मी भी है। तो अब यहाँ से ना सीधा निकल के आपको खुले हाईवे पे मिलता हूँ, जहाँ पर एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर मिलेगी हमारे को। तो सीधा आपको वहाँ पे मिलता हूँ। ये देखो आंटी अपना घर साफ़ कर रही है सुबह सुबह। दोस्तों हम वाटर ब्रेक के लिए रुके हैं और ना हमें गोप्रो तंग करा, मेरी वो ना वॉइस ले नहीं रहा है ढंग से, बाहर की वॉइस ज़्यादा ले रहा है, तो हम वही चेक कर रहे हैं। अभी 145 किलोमीटर हो गए हमें चलाते हुए, और रणधीर ने 100 किलोमीटर के बाद मुझे गाड़ी दे दी थी। हमने 50 किलोमीटर्स पे एक वाटर ब्रेक लिया था अभी। और आज जब से मैंने गाड़ी ली है ना, तब से मैं ये देख रही हूँ कि एक तो सारी दिल्ली नंबर वाली गाड़ियाँ हैं जो उधर को जा रही हैं, ठीक है, सब पंजाब साइड जा रही हैं,
मोस्टली मुझे लगता है कि ना जैसे हिमाचल साइड जा रहे हैं सब, है ना। अभी थोड़े दिन पहले मनाली की फ़ोटो देखी होगी कि लोग कितने लोग मनाली में पहुंच गए थे, तो वैसे ही ना मुझे लग रहा है कि सब हिमाचल साइड, यहाँ उत्तराखंड, यही जगह जा रहे हैं, है ना। तो इतनी भगे भगे में गाड़ी चला रहे हैं ना, इतनी तेज़ गाड़ी चला रहे हैं, और मोटरसाइकिल वालों को तो कुछ समझते ही नहीं है। अभी क्या हुआ कि अभी एक डस्टर वाला आया, ठीक है, मैंने उसको पीछे रेयर व्यू मिरर में से देख लिया था, मैं मिडल वाली लेन में चला रही थी, तो मैंने उसको देख लिया था वो बहुत तेज़ आ रहा था, तो मैं अपनी साइड वाली लेन में हो गई, ठीक है, इस वाली लेन में। फिर जब वो आया तो उसने मेरी साइड वाली लेन में जस्ट मेरे सामने से वो कट मार के गया, मतलब कि मेरा भी इम्बैलेंस करवा गया वो, है ना। तो मेरे को ये पूछना है इन लोगों से जो इतनी जल्दी में है, जिनके 10 मिनट की भी ठहर नहीं है जिनमें, कि इनको कहाँ पहुँचना है। मतलब ऐसा कुछ है कि हिमाचल में इनकी एंट्री 5 बजे बंद हो जाएगी, तो ये सोच रहे हैं कि जो भी मेरे बीच में रास्ते में आएगा मैं उसको मारते चलूँ या उसको गिराते चलूँ। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है ये लोग क्या चाहते हैं। हौली क्यों नहीं चला सकते लोग की बांदर जे है ना, जगह देंगे है ना अपनी लेन से चलाते हैं। इतना गुस्सा आ रहा है ना मेरे को, इतना गुस्सा आ रहा है, इनको पंजाबी में बहुत बहुत गाली दे दूँगी मैं। फिर पंजाब ही जा रहे हैं ये लोग और मेरे भाई लोग हैं सारे वहाँ पे। हाँ आए बड़े ओए, यहाँ पे अभी एक बंदर था दोस्तों, ये रहा बंदर था मेन हाईवे पे चल रहा है, उसको पता नहीं है यहाँ पे कैसे कैसे लोग चलते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं बड़ी तेज़ तेज़। भाई तू अपने पेड़ों में ही चला जा। और दोस्तों आपने नोटिस किए मेरे न्यू ग्लव्स, जो हमने व्लॉग बनाया था ना, हम फिर चोपड़ा ऑटोमोबाइल से हमने ग्लव्स नहीं लिए थे क्योंकि वहाँ पे मेरे साइज़ के ग्लव्स मिल नहीं रहे थे। हमने किसी और शॉप से ले लिए थे जहाँ पे मुझे मेरा ऑलमोस्ट साइज़ मिल गया। मैं ये भी मेरा प्रॉपर साइज़ नहीं है पर ये मेरा ऑलमोस्ट साइज़ है, क्योंकि ना मेरे हाथ बड़े छोटे हैं, इस करके मेरे को मेरे साइज़ के ग्लव्स नहीं मिलते। चंडा ला के जा रहे ने मुंडे। और रणधीर बोला था कि आज हैंडल वॉवल कर रहा है, तो मेरे को भी समझ आ रही है, क्योंकि जब वो खड्डों में जाता है ना तब काफ़ी वॉबल करता है। मतलब इसको ना कस के पकड़ना पड़ रहा है मुझे। अब पता नहीं ये क्या दिक्कत आ गई है। मतलब हम अभी वैसे सर्विस तो देखो हमने पूरी करवा रखी है, पूरी की पूरी हमारी सर्विस हो रखी है और पूरी बाइक चेक हो चुकी है, इंजन विंजन सब मतलब अच्छे से हम लोग ने पूरे पार्ट्स भी चेंज करवा लिए जो चेंज करवाने थे। अब मुझे पता नहीं अभी क्या रह गया इसमें कि मतलब क्या दिक्कत आ रही है, क्यों आ रही है ये दिक्कत, हमें फ्लॉलेस क्यों नहीं जाने दे रही है हमारे स्टाइल में। हमें पता है इससे पहले ना कभी भी चिंता नहीं होती थी, इससे पहले हमें कभी नहीं लगता था कि हाय हमारी बाइक में कुछ गड़बड़ है, हाय हमें फील होए चलाते हुए कि यार ये कुछ सही नहीं लग रहा, ऐसा कभी भी नहीं होता था। और अब जब से हमारा वो पंक्चर हुआ ना इंदौर में, तब से हम थोड़ी बाइक के लिए ना और सावधानी बरतते हैं और हमें अब लगता है कि ना कुछ हो रहा है इसमें, कुछ हो रहा है। भले चेक करा के हम चेक कराएंगे ना तो हमारे मन का वहम ही निकलेगा कि यहाँ पे कुछ नहीं है, वो ऐसा है कि आपने लोड बहुत कर रखी है सर जी, इस करके भी हो सकता है। और पता है आपको, हमने आज सुबह से खाना खाया ही नहीं। देखो हम वैसे अपने मयूर ढाबा पे हमेशा रुकते होते हैं ना, इस बार वो मयूर ढाबा आ रहा था तो रणधीर ने भी नहीं बोला कि रुकते हैं और मैंने भी नहीं सोचा कि हम रोकते हैं, ठीक है। तो हम उससे आगे निकल गए और अभी भी ना हमें भूख नहीं लग रही है, तो फिर अभी हम नहीं खा रहे, हम चंडीगढ़ के आसपास ही शायद खाएं। जब खाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि आपको बताएंगे नहीं, है ना, आपको तो बताएंगे हम, तो हम बता देंगे जब हम रुकेंगे। पर अभी हमारे क्योंकि हमने सुबह खा लिया था ना, हमने एक ब्रेड, मैंने पता क्या क्या खाया था, मैंने खाया था एक साइड में भैया वो झंडे वाले जो लड़के जा रहे थे ना, वो पूछ रहे कि आप यूट्यूबर हो। हाँ जी हम यूट्यूबर हैं जी। ये वाले बंदे थे जो पूछ रहे थे भैया आप यूट्यूबर हो। जी हाँ हम यूट्यूबर हैं, हम बहुत प्राउड हैं इस चीज़ को लेके कि हम यूट्यूबर हैं, क्योंकि हम दिखाते हैं अपनी लाइफ स्टोरीज़ और वो भी एकदम रियल अंदाज में, जैसे कि हम हैं। गाइस हमने 203 किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं और हमने अम्बाला सिटी भी पार कर ली है। अब हम जो टर्न होता है ना, जैसे यहाँ से चंडीगढ़ पटियाला को जाना, जैसे यहाँ पे चंडीगढ़ को जाना होता है और यहाँ पे जाना होता है पटियाला और ये सब, तो हम इस वाले टर्न पे मुड़ चुके हैं, ठीक है। छोटा सा अपडेट, लेमन सोडा, शिकंजी, इसने बोला नहीं कुछ, मैंने बोला शिकंजी। हम दोस्तों चंडीगढ़ क्रॉस कर चुके हैं, अब हम लुधियाना के पास पहुंचने वाले हैं।
हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, हमने आज अच्छा डिस्टेंस खींच दिया। ये हमारी अच्छी लाइन है वैसे, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। हम जनरली ये जब हम सफ़र पे होते हैं तो बोलते हैं। हम वरना सबसे फर्स्ट थिंग निकलते ही 100 किलोमीटर के अंदर हैवी ब्रेकफास्ट करते हैं, बट हमने इस बार नहीं किया। तो अब आगे मिलेंगे आपको सीधा ब्रेकफास्ट वाली जगह पे। हम दोस्तों आ चुके हैं लुधियाना के पास एंड हमने ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर सुबह से कवर कर लिए हैं। हमने कोई मेजर ब्रेक नहीं लिया था, वाटर ब्रेक्स अनगिनत लिए हैं, बट कोई एज सच मेजर अनगिनत का 3 लिए। हाँ मतलब इतने हम जनरली लेते नहीं हैं, क्योंकि बट आप देख पा रहे हो कि बाहर गर्मी कितनी ज़्यादा है, तो वो लेना पड़ रहा है। तो हमने वाटर ब्रेक्स लिए। अब हम अपने उसी रेस्टोरेंट पर आए हैं। जब हम लद्दाख जा रहे थे ना, हम तब भी इसी रेस्टोरेंट पे रुके थे। मेरा बिल्कुल मन नहीं था कुछ भी खाने को, तो मैंने तो चाय पी थी और रणधीर को ज़बरदस्ती एक तंदूर देख के उसको खाने का मन कर गया था, पराठा। तो इसने एक पराठा मंगाया था। और मैं यहाँ पे दोस्तों इसीलिए रुका हूँ क्योंकि इस ढाबे की फील ना प्रॉपर एक पंजाब के ढाबे की है। मैं क्या था ये मैं थी यहाँ पे ना इतनी सारी छोटी छोटी मुर्गी के बच्चे, मुर्गियाँ और एक वो भी डक्स घूम रही हैं। और पता है क्या घूम रही है? बकरी घूम रही है। बकरी के बच्चे होते हैं मेमने घूम रहे हैं। हाँ, और उसमें से ना एक ब्लैक वाला है, वो तो ऐसे फुदक रहा है ना, एकदम फुदक रहा है। उसको देख के मेरे को मजा आ रहा है कि इसको गर्मी का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हम छोटे में एक बार मैं मम्मी के साथ बस वाले ट्रिप पर गया था जब मैं छोटा था। तो मेरे को याद है कि मैं और मेरी मम्मा किसी ऐसे पंजाब स्टाइल ढाबे पर बैठ कर ना खाना खा रहे थे। मुझे वो दाल मखनी और उस रेस्टोरेंट की ना एक फील याद है, क्योंकि ना उस रेस्टोरेंट की बैक साइड पे ना एक पतली सी नदी सतलुज की कोई ट्रिब्यूटरी बह रही थी। तो मैं इसलिए इस ढाबे पे रुकता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत उसकी फील देता है। तो और यहाँ की दोस्तों खुशबू आती है, तंदूर है, और हम कुछ मस्त मस्त खाएँगे। तंदूर देख के रणधीर सेल हो जाता है। अब हम ऑर्डर करते हैं बढ़िया सा कुछ। अभी 11:42 हो रहे हैं दोस्तों एंड हमने 250 प्लस किलोमीटर्स कवर कर लिया। एंड हमने यहाँ पे आके ऑर्डर किया है 2 अमृतसरी नान, एक दाल मखनी और एक लस्सी। क्योंकि कुक्कू लस्सी ट्रायल एंड एरर बेसिस पे चेक करती है, मतलब पहले वो ट्राई करेगी, उसके बाद वो पहले लेगी। मैं इसको पिलाती हूँ लस्सी कि तू पी, मलाई तो नहीं है, फिर मैं अपने लिए भी मंगा लेती हूँ। अभी भी डिस्टेंस है दोस्तों 310 किलोमीटर्स है और शाम के 6 बजे का अराइवल दिखा रहा है। और मतलब 6 साढ़े 6 घंटे अभी इजीली बता रहा है। तो मतलब वही हमें 7 तो आराम से बजेंगे। बट एक चीज़ का बेनिफिट है कि आजकल सनलाइट देर तक रहती है, 8 बजे तक ऑलमोस्ट रहती है थोड़ी बहुत सनलाइट, 7:30 तक तो रहती है। तो लेट्स सी हम कितने अभी बजे तक पहुंच पाते हैं। पहले यहाँ से हम किधर गए? हम कहाँ? ये रहे हम चंडीगढ़ के आगे आ चुके हैं। अभी हमें खन्ना जाना है, लुधियाना जाना है। खन्ना खन्ना छोटा सा था। खन्ना, खन्ना जाना है, लुधियाना जाना है, फगवाड़ा जाना है, जलंधर जाना है, दसूया जाना है हमें, फिर पठानकोट आएगा और फिर हमारी मंजिल बहुत देर बाद आएगी डलहौजी दूर है डलहौजी के पास, बनीखेत। और मतलब ये इस वेदर में थोड़ा सा वो और थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। अरे बनीखेत में हेलीपैड भी है। हमारी बाइक उड़ के नहीं जा सकती ना बेटा। शिट यार, आज हम अपने विंग्स लाना भूल गए। इट गिव्स यू एनर्जी विंग्स। बहुत कम हो रही है। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आज गोप्रो ने दोस्तों अपनी कसम खा ली है गोप्रो की कि मैं आज इनका व्लॉग बनने ही नहीं दूंगा। गोप्रो से ना चंड चपेट खाने वाली हो रही है। गोप्रो ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहा है। मतलब एक एक फुटेज को हमने 2-2 3-3 बार लिए तब जाके उसकी ऑडियो कहीं ढंग से रिकॉर्ड हुई है, वरना उसे नॉइज़ ले जा रहा है। बहुत परेशान हो गए थे। तो शुरू में तो बिल्कुल उसने ऑडियो लेनी ही बंद कर दी। कोमल का शॉट तो मैंने कम से कम 4 या 5 बार लिया। हम लेते थे, फिर हम चेक करते थे, फिर हम लेते थे, फिर हम चेक करते थे। 4 बार चेक किया हमने। अब तो थोड़ा ठीक से बिहेव कर ले यार वो। ऐसे तो फिर सीरीज़ में प्रॉब्लम होती है ना दोस्तों कि एक कोई अच्छा सुंदर पार्ट है, कोई ब्यूटीफुल पार्ट है जिसको हम रिकॉर्ड करें, फिर वो रिकॉर्ड ही नहीं होता। घर आके देखो तो सर नॉइज़ होती है उसमें। पता नहीं हमारा गोप्रो ये चीज़ क्यों हमारे साथ करता है। सबके साथ करता है। गोप्रो का ये पंगा है क्योंकि उसका वो इतना बड़ा अलग से वो ऑडियो अडाप्टर जो लगाना पड़ता है, उस वजह से उसका पंगा हमेशा ही रहता है। यहाँ पर हमारे आसपास तितर बितर बहुत सारे जानवर घूम रहे हैं। हाँ, बहुत सारे जानवर हैं। मुर्गा, डक, छोटे बच्चे, उसके मुर्गे के बच्चे, मटन, मतलब सारे गुड फूड्स घूम रहे हैं। डक भी अच्छी होती है, खट्टी खट्टी होती है। मेरे को किसी ने बताया, मैंने खाई नहीं,
पर मुझे किसी ने बताया। दोस्तों ये खाना आया है, ये है दाल मखनी और वो रहे अमृतसरी नान, कुकू करती हुई हमें सर्व, और ये रही मीठी लस्सी। वाओ, सही लग रही है वो, है ना? लस्सी तो दोस्तों एवरेज है, खाना भी एवरेज है। मैं बोलने लगा था कि नान और दाल मखनी एवरेज नहीं है, वो तो अच्छी है, मुझे अच्छी लगी। कुकू को शायद अभी स्वाद समझ नहीं आया होगा। नान और दाल मखनी तो अच्छे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा अजवाइन है, बहुत ज़्यादा। लस्सी तो ओके है। लस्सी में मज़ा नहीं आया, मुझे पेप्सी मंगानी पड़ेगी, माउंटेन ड्यू मंगानी पड़ेगी। गर्मी ने तो जान इतनी हुई है, आज शाम को जाके कहीं हमारे को थोड़ा आराम आएगा। अरे हट हट, ओए भाभी कैमरे को देख रही है ये? मुर्गी आई है दोस्तों, इसको पता नहीं है कि मैं मुर्गी लवर हूँ। नहीं वट के खा लांगे ना, ज़्यादा पता लग जाएगा। मेरे ना लेंस में थोड़ा धुंधला धुंधला हो रहा है, तो मैं इसको वापस ना लिक्विड से साफ़ करके फिर पहनूंगी, फिर प्रॉब्लम हो गई है। अभी तो गर्मी हो रही है, बट आज शाम को गर्मी नहीं होगी। आज बस शाम शाम तक की बात है, उसी के भरोसे मैं चला पड़ा हूँ, क्योंकि आज शाम को हमारे सारे दुख हर लिए जाएंगे। मतलब ऐसी प्लेजेंट हवा चलेगी ना वहाँ पे कि तुम्हें मज़ा ही आ जाए। ये दिन की सारी गर्मी भूल जाता है बंदा, सच बता रहा हूँ, बिल्कुल झूठ नहीं बता रहा। क्योंकि जब हम लद्दाख भी गए थे ना, इसी रूट से गए थे, इसी मतलब एक एक चीज़ हमने सेम फॉलो करी थी। बस हम करनाल भी रुके थे, हम इस बार करनाल नहीं रुके, तो उस दिन भी इतनी गर्मी लग रही थी, पर शाम को जाते ही मस्त हो गया था सीन। उसके बाद हमें याद ही नहीं था कि हमें सुबह कहीं गर्मी लगी थी या सुबह हम इतने तप रहे थे, कुछ भी याद नहीं। दोस्तों तप इज़ द राइट वर्ड, तप रहा है यार, बट मज़ा भी आ रहा है। मैं दूर देख रहा था कहीं कोई पहाड़ दिख जाए, चंडीगढ़ की साइड से भी देखता हुआ आ रहा था, जनरली दिख जाते हैं अगर आप चंडीगढ़ की सिटी की तरफ जाओ, बट आज तो नहीं दिखे। पहाड़ों में जा रहा है, यहाँ से इसको पहाड़ ही देखते जाना है। इसकी पहाड़ों की मैं तो समझ नहीं पाती। ये देखो दोस्तों, ये है वो होटल जहाँ पे हमने अभी खाना खाया है। पीछे है मेन वाला होटल। और आपको पता है अभी क्या हुआ था? जब हम लोग खाना खा रहे थे ना, तो मैं और रणधीर ऐसे बैठे थे, ये रणधीर बैठा था, वहाँ पे मैं बैठी थी, ठीक है। और चेयर का बैक रेस्ट होता है ना, उसके ऊपर प्रुर्र करके कौन आया? इनमें से एक। और मैं एकदम डर गई और फिर मैंने चिल्ला दिया, क्योंकि मैं खाना खा रही थी, मैं एकदम से चौंक गई। ये दिखाती हूँ आपको, इनमें से ब्राउन वाली कूदी थी मेरे पे। ये रही मोची कहीं की, कूद गई थी मेरे पे। और फिर ना जो इनको पालते हैं, तो पता नहीं वो थी या ये थी, एक ये भी यहाँ पे खड़ी है। तो ना वो जो पीछे अंकल है ना, उन्होंने बोला कि ना ये आपके पास आई होगी तो आपने इसको ना कुछ खाने को नहीं दिया होगा, इसलिए फिर वो आपको तंग कर रही थी। जैसे बच्चे होते हैं ना, वैसे ही होते हैं। मतलब कि जो भी जानवर पालते हैं ना, उनके लिए तो फिर वो बच्चे जैसे ही हो जाते हैं, भले हमें वो जानवर क्यों ना लगे। मतलब जैसे अगर मैंने कभी मुर्गी नहीं पाली, तो मुझे क्या पता मुर्गी पालना क्या होता है। वो लाइट ज़्यादा ही हो गई, तो मैं आपको कहती कि जैसे कि मैंने कभी मुर्गी नहीं पाली, तो फिर मुझे क्या पता मुर्गी पालना क्या होता है। लेकिन मैंने कुत्ता पाला है, फिर वो तो फिर बच्चे जैसे ही हो जाता है। इसलिए छोटा चिकन भी दिखाओ, छोटा चिकन। ये देखो, छोटे छोटे चिकन, छोटे छोटे चिकन। ये जो बाड़ा बना हुआ है ना, इसमें बहुत सारी डक्स हैं। गाइस 2 घंटे ख़राब हो गए हमारे, 2 घंटे। सुबह से गर्मी थी, नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, चल रहे थे। एक और मोर्चा।